आज हम लोग पढ़ेंगे वाकाटक राजवंश के बारे में। वाकाटक वंश का स्थापना जो है 255 ईस्वी में किया गया था बिंद शक्ति के द्वारा। याद रखना है कि पूर्वज, इसके बिंद शक्ति के पूर्वज जो थे सतवाहन, इसके पहले सतवाहन आता है, तो सतवाहन के ही अधीन में स्थानीय शासक था। ये बिंद शक्ति के जो है पूर्वज थे, तो इसको याद रखना है कि वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है, तो बिंद शक्ति, इसको जो है याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि बिंद शक्ति के बाद जो है उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम शासक बना जो है, इसको याद रखना। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन रहता है कि प्रवरसेन प्रथम एकमात्र शासक हुआ पूरे वाकाटक वंश में जो जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। तो इसको जो है इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि एकमात्र शासक जिसने जो है सम्राट की उपाधि धारण किया था वाकाटक वंश के अंतर्गत, उसको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि पुराणों में कहा गया है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। प्रवरसेन प्रथम के बारे में कहा जाता है कि इसने जो है 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा कि इसने कौन ऐसा शासक था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया, तो उसको याद रखना है प्रवरसेन प्रथम, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कि प्रवरसेन के काल में ही, यानी इसका काल कब से कब तक है, 275 से 335 तक जो है, तो इसी का एक पुत्र हुआ सर्वसेन। कौन हुआ? सर्वसेन, याद रखना है। तो इसी के कार्यखंड में, इसका कार्यखंड 275 से 335 ईस्वी तक था, तो इसी के कार्यखंड में यानी 330 ईस्वी को ही प्रवरसेन का पुत्र जो छोटा पुत्र है सर्वसेन, वो जो है अपने आप को जो है इस शाखा से अलग, मतलब जो है वाकाटक वंश से अलग करके जो है वसीम शाखा का याद रखना है, वसीम शाखा का स्थापना करता है। 330 ईस्वी में ही करता है, याद रखना है। इधर ये इसका ध्यान रखना है, यानी इसके काल में ही, प्रवरसेन प्रथम के काल में ही। तो जो है उसके बाद याद रखना है कि प्रवरसेन प्रथम के बाद में जो है इसका जो है पूरा क्षेत्र जो है 2 भाग में बट गया था। तो याद रखना है कि एक तरफ हुआ प्रधान शाखा और दूसरी तरफ हुआ वसीम शाखा का जो है याद रखना है कि वत्स गुलाम जगह का नाम है, तो उस स्थान पे हुआ था। तो इसलिए इसको कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वसीम शाखा ना रहे, वत्स गुलाम शाखा ही हो सकता है रहे, तो इसको भी जो है ध्यान रखना है। तो इसमें अब दोनों को अलग अलग करके याद रखना है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि वसीम शाखा का जो है संस्थापक कौन हुआ, तो प्रवरसेन प्रथम का पुत्र था सर्वसेन के द्वारा जो है वसीम शाखा का स्थापना किया गया था। बस इतना ही याद रखना है। और जो है कौन सा जगह था, तो वत्स गुलाम, इसलिए कभी कहीं मिलेगा कि जो है वत्स गुलाम शाखा ही कहीं कहीं मिल जाए, तो उसको याद रखना है। कुछ और शासक हुआ, छोटा शासक हुआ, तो हम उसका उतना नहीं, जितना एग्जाम ओरिएंटेड है, दरोगा हो, बीपीएससी के पीटी तक भी हो, जो है तो बिहार पुलिस हो, जहां भी जीके रहे, एनटीपीसी में जो हो, तो बस इतना ही रहता है। जो है वाकाटक में बहुत डीप नहीं रहता है क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन अगर रहेगा संबंधित सिर्फ जो है वाकाटक का संस्थापक कौन है, ये फेमस है। उसके बाद जो है इस पूरा वाकाटक में याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री के साथ संबंध के कारण जो है, उसको वैवाहिक संबंध के कारण ये थोड़ा सा वंश को जो है पढ़ना होता है। तो हम लोग आगे चलते हैं अब इधर प्रधान शाखा की तरफ जो है। तो प्रधान शाखा में कुछ शासक हुए, प्रवरसेन प्रथम ही शासन कर रहा था, तभी वसीम शाखा अलग हो गया था, तो इसको याद रखना है। तो फिर प्रवरसेन के बाद, प्रथम के बाद जो है रुद्रसेन प्रथम आया, रुद्रसेन द्वितीय आया, और भी मतलब जो है प्रवरसेन याद रखना है। बीच में फिर आता है प्रवरसेन आता है, प्रवरसेन द्वितीय आता है, द्वितीय के नाम से आता है। तो हमको जो क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो रुद्रसेन द्वितीय से क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता। याद रखना है क्या नाम था, प्रभावती गुप्ता। तो उसका शादी हुआ था रुद्रसेन द्वितीय के साथ में, ठीक है, इसको याद रख लेना है। तो यही से क्वेश्चन रहता है कि किसके साथ हुआ था, तो कौन शाखा से संबंधित है, ये भी याद रखना है। प्रधान शाखा से संबंधित है, रुद्रसेन द्वितीय का संबंध जो है प्रधान शाखा से, याद रखना है। प्रभावती गुप्ता का शादी जो हुआ था रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था, जिसका संबंध जो है प्रधान शाखा से था, ठीक है। उसके बाद कुछ समय के बाद आकस्मिक रूप से जो है रुद्रसेन द्वितीय की जो मृत्यु हो जाती है, याद रखना है, इसकी मृत्यु जो हो जाती है। इसके 2 पुत्र थे, दामोदर सेन और दिवाकर सेन, इसको भी याद रखना है। रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती गुप्ता का जो है 2 पुत्र था, दामोदर सेन और दिवाकर सेन, ठीक है, ये चीजें याद रखना है। अब रुद्रसेन द्वितीय की जब मृत्यु हो जाती है,
तो याद रखना, ये बहुत बहुत छोटा-छोटा बालक था अभी जो है, मतलब राज्य करने योग्य जो है नहीं था, राजा बनने के योग्य भी मतलब बहुत छोटा-छोटा था जो है। तो अब याद रखना है कि उस समय आता है प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल। ये चीज़ें याद रखना, प्रभावती गुप्ता का जो है संरक्षण काल आता है। हाँ, जो है इसको कहा, ये संरक्षण काल आता है ना, तो इसको जो कहते हैं, इसको कहा जाता है कि पूरा गुप्ता वंश और जो है वाकाटक वंश के बीच को जो है स्वर्णिम काल एक तरह से जो है संबंध जो है कहा जाता है, क्योंकि वहाँ गुप्त वंश के ही जो है शासक के कुछ मंत्री वगैरह सब जो आके इसके यहाँ इसके दरबार में रहते थे, वही सब सारा व्यवस्था देखते थे। तो जो है उसको याद रखना है। फिर उसके बाद याद रखना है कि उसके बाद जब उसका बेटा जब बड़ा हुआ तो उसको याद रखना है कि दामोदर सेन, कौन सा, इसमें भी याद रखना है कौन पुत्र जो है, दामोदर सेन। दामोदर सेन जो है परवर सेन द्वितीय के नाम से, परवर सेन द्वितीय के नाम से जो है शासन संभालता है। इसको याद रखना है, ये चीजें जो है याद रखना है कि प्रभावती गुप्ता का बाद में जो है याद रखना है कि 10 साल के बाद में जो है उसका बेटा जब ठीक से हो जाता है कि राज्य करने योग्य हो जाता है, तो दामोदर सेन जो है परवर सेन द्वितीय के नाम से जो है शासन संभालता है, उसको याद रखना है। उसके बाद एक पुस्तक है, उसका नाम है सेतुबंध। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है सेतुबंध, ये पुस्तक है। इस पुस्तक का रचना दिया हुआ है कि परवर सेन द्वितीय ने किया है, लेकिन ये चीजें हम लोग को याद रखना है कि जनरली रूप से परवर सेन द्वितीय ने नहीं किया था। इनके दरबार में जो है कालिदास आए थे, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है कालिदास थे, नवरत्न में से एक थे जो है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसके बाद याद रखना है कि वही कालिदास कहा जाता है इसे। अभी कहीं क्वेश्चन अगर रहे ऐसा कि सेतुबंध का रचनाकार कौन है, तो इसे अगर परवर सेन द्वितीय है तो यही हम लोग को टिक करना है। ठीक है, परवर सेन द्वितीय जो है सेतुबंध की रचनाकार कौन, तो परवर सेन द्वितीय। लेकिन किसकी सहायता से, कहीं कहीं क्वेश्चन रहेगा कि किसकी सहायता से जो है इन्होंने सेतुबंध की रचना की, तो उस समय याद रखना है कि कालिदास। कौन थे, तो कालिदास। याद रखना, ये क्वेश्चन रहता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूरा वाकाटक में सबसे फेमस क्वेश्चन है ये पुस्तक सेतुबंध। सेतुबंध की रचना कौन किया है, तो परवर सेन द्वितीय, परवर सेन द्वितीय। ठीक है, इसी के समय में जो है ये वसीम शाखा का हम लोग पढ़े, संस्थापक कौन है, तो सर्वसेन। सर्वसेन के द्वारा भी एक पुस्तक लिखा जाता है, उसका नाम है हरि विजय। सर्वसेन के द्वारा भी एक पुस्तक लिखा हुआ रहता है, उसका नाम है हरि विजय। जैसा कि मैं पहले से ही बता रहा हूं कि पूरा प्राचीन भारत में जो पुस्तकें लिखी गई हैं और साथ में अभिलेख, ये सब जितना भी वंश है, 20-25 गो वंश है, कम से कम 25-30 वंश है, तो उसका सबका संस्थापक कम से कम ये सब याद रखना है। तो पुस्तक के बारे में तो बहुत बढ़िया से याद रखना है, क्योंकि पुस्तक से तो हर एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस पूरा वंश में, वाकाटक वंश में 2 पुस्तक हम लोग को जो है याद रखना है। एक है सेतुबंध, सेतुबंध के रचनाकार कौन हुए, परवर सेन द्वितीय, और जो है उनका मदद कौन किए थे, तो कालिदास। कालिदास, ऐसा कहा जाता है कि कालिदास आ करके जो है इन्हीं के जो दरबार में कुछ समय व्यतीत किए थे और उसी समय सेतुबंध लिखा गया था, इसलिए कहीं कहीं मददगार के तौर पे आए कि सेतुबंध की रचना में किन्होंने मदद किया था, तो कालिदास। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ, सेतुबंध बहुत बार पूछा हुआ है, आप प्रीवियस ईयर देख लोगे आप तो समझ में आएगा। सेतुबंध पुस्तक का रचना परवर सेन द्वितीय। आगे अब चलते हैं, एक हरि विजय पुस्तक भी है, इसको भी ध्यान देना है, बहुत बार तो नहीं लेकिन फिर भी पूछा गया है कि हरि विजय पुस्तक का लेखक कौन है, तो सर्वसेन। हम लोग पढ़े हैं वसीम शाखा का संस्थापक कौन, सर्वसेन, जो कि परवर सेन का छोटा बेटा था, तो हम लोग उसको भी याद रखेंगे। उसके बाद चीजें दोनों समांतर रूप से जो है शासन करती है। प्रधान शाखा एक तरफ जो है, वसीम शाखा दूसरे तरफ जो है, 2 क्षेत्र है, दोनों का विभाजन है, एक तरफ प्रधान शाखा, एक तरफ वसीम शाखा, दोनों तरफ के जो है शासन जो संभाल रहा है, तो दोनों अपना समानांतर रूप से शासन कर रहा है। उसके बाद आगे जाकर क्या होता है, प्रधान शाखा के जो है अंतिम एक शासक होते हैं, उनका नाम है पृथ्वी सेन द्वितीय। ठीक है, इसको याद रखना है, इस शासक को जो है पृथ्वी सेन द्वितीय, जो कि प्रधान शाखा के अंतिम शासक है। तो इसको क्या करता है, पृथ्वी सेन द्वितीय को क्या करता है, हरिसेन, इसका शासक उस समय था एक हरिसेन, वसीम शाखा का जो है। तो हरिसेन पृथ्वी सेन को हरा करके पूरा प्रधान शाखा को वसीम शाखा के अंतर्गत जो है मिला लेता है।
इसको ये चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं कि प्रधान शाखा का पूरा जो क्षेत्र जो है वो जो है हरिसेन पृथ्वीसेन द्वितीय को हरा करके अपने जो है वसीम शाखा में मिला लेता है, और जो है यही ये प्रधान शाखा का अस्तित्व भी उस समय खत्म हो जाता है, जो याद रखना है। अब फिर वैसे भी हम लोग पढ़ेंगे आगे इस तरफ वसीम शाखा। तो हम लोग को ऐसे कहा जाता है कि वाकाटक वंश का अंतिम शासक कौन है, तो हम लोग को जो है हरिसेन, अंतिम रूप से हरिसेन ही बचता है, क्योंकि हरिसेन जो है प्रधान शाखा के अंतिम शासक पृथ्वीसेन द्वितीय को जो है हरा करके प्रधान शाखा के क्षेत्र को भी जो है वसीम शाखा के क्षेत्र में मिला लेता है, और जो है हरिसेन अंतिम तक शासन करता है। और फिर जो है इसके बाद कोई योग्य शासक नहीं है उतना, तो याद रखना है कि छोटे छोटे जो है वो फिर उसका कोई इतना महत्व नहीं रह जाता है, तो हम लोग को जो है याद रखना है। उसके बाद जो है इसमें से कुछ और नहीं याद रखना है। वाकाटक के जो है ब्राह्मण जो है धर्म को मानने वाले लोग थे, तो ऐसे ही बस थोड़ा सा जो है ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग थे, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी लोग थे, तो बस ऐसे ही याद रखना है कि ब्राह्मण धर्म के लोग अनुयायी थे। उसके बाद जो है एक लाइन और है कि इसमें प्राचीन भारत में एक चीज और ध्यान देने वाली बातें हैं कि मंदिर, कुछ मंदिर, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन 10 से 20 मंदिर पूरा प्राचीन भारत में 10 से 20 मंदिर है, जिसका संस्थापक हम लोग को याद होना चाहिए। तो याद रखना यहाँ कि पृथ्वीसेन द्वितीय के एक सामंत थे, पृथ्वीसेन के द्वितीय के जो है वो सामंत थे। उन्होंने जो है एक मंदिर का स्थापना किया था, ठीक है, उसका नाम है नचना कुठार का मंदिर पीछे बताए थे जो है, तो व्याघ्रदेव, सामंत का नाम क्या था, व्याघ्रदेव। उतना ध्यान देने वाली बातें नहीं, बस एक बार याद रखना है। नचना का जो है कहता है कि मंदिर का जो है निर्माण जो है यही जो है पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत मंत्री व्याघ्रदेव ने किया था। तो जो है बस इतना ही ध्यान देने वाली बातें हैं इसमें, और इसमें से कुछ है नहीं। एक बार मैं पूरा शॉर्ट बता देता हूँ कि पूरा इसमें क्या क्या चीजें ध्यान देने योग्य बातें हैं। वाकाटक वंश का स्थापना, ये बस दिमाग में रखना है कि 255 ईस्वी, उसको रटना नहीं है। क्वेश्चन क्या क्या रहना है इसका संस्थापक, क्वेश्चन नंबर एक याद रखना है कि वाकाटक का संस्थापक कौन, तो विंध्य शक्ति। इसको याद रखना कि इसके पूर्वज जो थे, विंध्य शक्ति के पूर्वज, उस सतवाहन के अधीन जो थे वो छोटे मोटे स्थानीय शासक थे, इसको याद रखना है। उसके बाद विंध्य शक्ति के बाद शासन कौन संभालता है, तो परवरसेन प्रथम। उसके बारे में क्या जरूरी बातें हैं कि उसने एकमात्र शासक था वाकाटक का जिन्होंने जो है सम्राट की उपाधि धारण की। इससे ये क्वेश्चन बनता है, पुराणों के अनुसार उसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। उसके बाद बनेगा कि जो है परवरसेन प्रथम के काल में ही उसका छोटे पुत्र के द्वारा जो है वसीम शाखा का स्थापना किया गया। तो उस समय के बाद जो है प्रधान शाखा और वसीम शाखा ये जो है 2 भाग में बट जाता है। याद रखना, मूल वाकाटक का प्रधान शाखा ही चलते आ रहा था, वसीम शाखा अपने आप को उसे अलग कर लिया, ये चीजें याद रखना है। वसीम शाखा का संस्थापक पूछता है तो सर्वसेन, इसके बारे में याद रखना है। सर्वसेन, जिसका जो है याद रखना है पुस्तक का नाम बताए, क्या नाम बताए, हरिविजय। सर्वसेन का पुस्तक का नाम है हरिविजय, ठीक है, सर्वसेन के पुस्तक का क्या नाम है, हरिविजय, ठीक है। उसके बाद बता रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि काली जो है वहां हम लोग पढ़े क्या है, रुद्रसेन द्वितीय का शादी हुआ है जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता के साथ में, ठीक है। उसका पुत्र हुआ दामोदर सेन और दिवाकर सेन, ठीक है। उसके बाद जो दामोदर सेन जो है गद्दी पर बैठता है, तो परवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा फिर से कि सेतुबंध की रचना किसने की, तो वही परवरसेन द्वितीय ने किया। किसकी मदद से, तो कालिदास की मदद से, ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद याद रखने के प्रधान शाखा का अंतिम शासक कौन हुआ, तो पृथ्वीसेन द्वितीय, ठीक है। और इसी का एक सामंत था व्याघ्रदेव, जो कि नचना का मंदिर का जो है स्थापना करता है। प्रधान शाखा के अंतिम शासक पृथ्वीसेन द्वितीय को जो है हरिसेन के द्वारा जो है उसको हरा दिया जाता है, और जो सारा प्रधान शाखा को जो है वो वसीम शाखा में मिला लिया जाता है। तो इसको इतना ही याद रखना है, और इसमें कुछ खास ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन इतना ही रहता है। पढ़ने का तो और भी बहुत सारा कुछ पॉइंट है, बहुत सारा शासक है, लेकिन उसमें उतना याद नहीं रखना है, उतना हम लोग इसको ज्यादा बनाएंगे जो है, टफ बनाएंगे जो है सिंपल पॉइंट को जो है हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए
जो है, तो हम लोग वही देखेंगे जो है, हम तो और शॉर्ट शॉर्ट वीडियो, छोटा छोटा वीडियो बना करके जो है इस सबका और शॉर्ट कर करके जो है हम सारा बुक एक में कोशिश करेंगे कि जो है सपोर्ट रहा, आप लोग का सपोर्ट रहा तो जो है हम जो है उसको जो है और छोटा छोटा जो है टॉपिक के रूप में इसको हम आगे भी लाएंगे जो है। और वैसे तो हम लोग का जो है ये चल ही रहा है, प्राचीन भारत का पूरा जो है हम लोग एक क्रम वाइज जो है, वकाटक वंश हो गया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है चंद्रगुप्त जो है पुष्यभूति वंश के, वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखना है कि हम लोग इसके बारे में जो है क्रमिक रूप से जो है हम लोग प्राचीन भारत के स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है हर एक जो है चैप्टर वाइज जो हम लोग क्रम वाइज जो हम लोग जो है आगे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।